हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मानिक शर्मा है और आज फिर से मैं आप सभी का क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने अपने स्पोकन इंग्लिश के इंग्लिश स्पीकिंग के जो कोर्स हैं उसकी एक नाउन, प्रोनाउन की प्रैक्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सभी क्लासें अच्छी तरीके से सीख ली हैं, आप तक पहुंच चुकी हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑक्सिलरी वर्ब की, सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करती हैं या फिर मेन वर्ब की ही तरह यूज होती हैं, उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, डू है, डज है, हैज है, हैव है, हैड है, सेल है, विल है। ये सारी की सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया होती हैं। जैसे आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ही वॉज एन हॉनेस्ट मैन, और दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। तो इनमें आई एम ए टीचर में जो एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर क्या, ही इज ए डॉक्टर, तो इसमें जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद है ही वाज एन हॉनेस्ट मैन, तो इसमें जो वाज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें वाज का यूज हुआ है। इसके बाद क्या था, दीज आर बुक्स, तो जो बुक्स है वो प्लूरल है, इसलिए यहां आर ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। तो ये मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और नंबर 3 मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? जिन भी वर्ब का हम किसी भी सेंटेंस में मेन, मुख्य क्रिया की तरह यूज करते हैं उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसे टू डू की फॉर्म है, टू बी की फॉर्म है और टू हैव की फॉर्म है। जैसे सबसे पहले हम टू बी की जो फॉर्म है उनका किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, उनको सीखते हैं, उनको जानते हैं। जैसे शी वांट्स हिम टू बी जस्ट ए फ्रेंड, तो ये जो टू बी की फॉर्म थी वो है शी वांट्स हिम जस्ट टू बी ए फ्रेंड। फिर है एम, जैसे आई एम हैप्पी टू बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस, यहां एम का यूज हुआ है। फिर है इज, ही इज स्टिल यंग, क्या है, ही इज स्टिल यंग, तो यहां इज का यूज हुआ है। फिर है आर, द डॉक्टर एंड एडवोकेट आर कमिंग हेयर, तो यहां आर का यूज हुआ है। इसके बाद है हमारा वाज का, जैसे शी वाज इनोसेंट, तो यहां वाज का यूज हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। इसके बाद है हमारा वर, जैसे दे वर अब्सेंट टुमारो, फिर से देखिए एक बार, वर का यूज हुआ है, जैसे दे वर अब्सेंट टुमारो। इसके बाद है बीन, जैसे सनी हैड बीन ईटिंग फॉर एन हावर, तो इसमें जो बीन का
ऑक्सिलरी वर्ब बीन का यूज हुआ है। अब जैसे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो पार्ट है टू हैव, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा हैव, जैसे यू डोंट हैव आईफोन, इसके बाद है हमारा हैज। जैसे शी हैज ए पेन, तो यहां हैज का यूज हुआ है। इसके बाद है हमारा हैड, जैसे यू हैड रिटन, तो यहां हैड का यूज हुआ है। इसके बाद है हमारा हैविंग, जैसे आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ, अब है फन, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट टू डू। टू डू को हम सीखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा डू, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट। डू यू नो अबाउट हर, क्या डू यू नो अबाउट हर। इसके बाद है हमारा डज, जैसे डज शी एंग्री मी, क्या डज शी एंग्री मी। तो इसमें जो डज है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसके बाद है डिड, जैसे यू डिडंट हियर माई वर्ड्स, जैसे यू डिडंट हियर माई वर्ड्स। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का टू डू पार्ट था। तो ये सारी की सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिनका हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। और इसकी कंप्लीट डिटेल जब हम टेंस का पार्ट सीखेंगे उस टाइम पे और भी अधिक इनकी जानकारी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। इसके बाद है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में भावना, क्षमता, संभावना आदि इन सभी भावों को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, ought to, इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं। ये मेन वर्ब की सहायता करने के लिए होती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कैन, ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो जो इसमें कैन है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। फिर है कुड, जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट एज ऑफ 16, कुड। फिर इसके बाद है हमारा मे, किसी से आज्ञा लेना। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। फिर हमारा माइट, यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइस, माइट। इसके बाद है सेल, जैसे स्टूडेंट shall pay their fees by the 8th of every month। फिर है should, जैसे people should obey the law of the country, should। इसके बाद है will, जैसे I will try to help you in this examination, will। इसके बाद है would, जैसे श्याम would run every morning, would। इसके बाद है must, जैसे you must do this, must। इसके बाद है ought to, जैसे you ought to have helped her। फिर है हमारी मार्जिनल वर्ब, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकती हैं, उन्हें हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। जैसे यूज्ड टू, डेयर और नीड, इनको हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं यूज्ड टू को, जैसे माई मदर यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो यहां यूज्ड टू का यूज किया गया है। फिर है डेयर, जैसे हाउ डेयर टू टच हर, तो यहां डेयर का यूज किया गया है एक मार्जिनल वर्ब की तरह।
इसके बाद है लास्ट में हमारा नीड। जैसे ही नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, यहां नीड का यूज हुआ है एक मार्जिनल वर्ब की तरह, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का और सहायक क्रिया का पार्ट था, पार्ट ऑफ स्पीच का। वर्ब का ही पार्ट है ये। जो कल हमने टॉपिक सीखा था वो मेन वर्ब का था, मुख्य क्रिया का था, सहायक क्रिया का था। आज का जो ये हमारा टॉपिक था, ये था ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का, जिसके हमने सभी पार्टों को अच्छी तरह डिफाइन किया है, आपको समझाया है। अब हम आपके मेन टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग का है, स्पोकन इंग्लिश का है। आपके जो ये बेसिक है, ये सबसे पहले क्लियर होना जरूरी होता है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो रहे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह सीखिए। इनके जो मेन पार्ट होते हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करिए, और आप इनको जिस तरह भी याद रख सकते हैं, इनको जिस तरह भी समझ सकते हैं, और इनका जिस तरह भी आप यूज करना सीख सकते हैं, उस तरह उनका यूज करना सीखिए। आपको इन हर टॉपिक की प्रैक्टिकल क्लास भी मिलेगी। वो सारी चीजें धीरे धीरे शुरुआत हो रही हैं। तो आप जुड़े रहिए और अपनी क्लासों को अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एडवर्ब का, क्रिया विशेषण का। तो आप सभी का थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अपने साथियों को, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी, अपने बड़े छोटे भाइयों को या अपने फैमिली मेंबर को या किसी भी आपके रिश्तेदार को, जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, जो इंग्लिश को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं। और जिसको भी प्रैक्टिकल इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी ऑफलाइन क्लास में, अपने वर्कशॉप क्लास में, तो वो एक बार फोन पे बात कर सकते हैं या क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी से किसी भी तरह संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।